अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं जावेद खान। आप जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है शराब को लेकर चल रहा है और इसी पर जो है एक बयान सामने आया मीरवाइज़ उमर फारूक का और उन्होंने निशाना साधा तनवीर सादिक जो कि MLA जडीबल है और उन्होंने वापसी में जो है एक वीडियो बनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं भी शराब के ख़िलाफ़ हूँ और सबसे बड़ी रैली जो है उन्होंने निकाली थी जबकि शराब पे पाबंदी आयद करनी होती थी और ड्रग्स को लेकर, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से मीरवाइज़ उमर फारूक ने बयान दिया है, उनके जो बयान देखते हैं वो उन्होंने कहा है कि मैं इनकी बातों के साथ हूँ, मैं इनकी बातों के साथ रजामंदी हूँ और ऐसा नहीं है कि शराब पे बैन हम नहीं होने देंगे या फिर कहीं ना कहीं शराब चलनी चाहिए। शराब पे मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए और जो भी ऐसे मजहबी रहनुमा हैं जिन्होंने भी कोई भी बात शराब को लेकर उठाई है, हम उस बात के साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और जिस तरीके से हाल ही में मीरवाइज़ उमर फारूक ने एक बयान दिया था शराब को लेकर और कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं तनवीर सादिक, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया शराब को लेकर, शराब की पाबंदी को लेकर जो है उन्होंने सही बयानबाजी नहीं की। इसी के मुखालिफ में जो है एक बड़ा बयान जो है वापसी में मिला है, यानी कि एक स्टेटमेंट जो है तनवीर सादिक ने भी दे दिया है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जो है शराब को लेकर खुश हैं। यहाँ पर कश्मीर में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कश्मीर में नशे कम होने चाहिए और शराब पे पाबंदी होनी चाहिए और जो भी मजहबी रहनुमा कहते हैं हम उनके साथ हैं। तो जिस तरीके से एक बयान वायरल हुआ था जिसमें तनवीर सादिक का कहना था कि रेवेन्यू जनरेट होता है या फिर कहीं ना कहीं लोग बाहर से सयाह आते हैं, उनका भी सोचना पड़ेगा, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसी बात को जो है कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया था मीडिया की जानिब से। ये तनवीर सादिक का कहना है और सही तरीके से उनकी जो बयानबाजी है वो पहुंचाई नहीं गई थी। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद जो है मीरवाइज़ उमर फारूक ने अपना बड़ा बयान दिया शराब की पाबंदी को लेकर और आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है बात क्लियर हो चुकी है और साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने भी जो है इस पर वापसी में जवाब देते हुए कहा है कि हम बिल्कुल साथ हैं, कश्मीर में नशा कम होना चाहिए, नशा मुक्त कश्मीर होना चाहिए और इस बात में कोई दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है, मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर की आवाम का, मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स आम हो रहे हैं, मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर में गरीबी बढ़ रही है, मेन मुद्दा है पढ़े लिखे नौजवान आज सड़कों पे जो है छापरी फरोशों के साथ है, मेन मुद्दा है कि जो एम्प्लॉयमेंट को अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है। तो फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से सियासत चल रही है उसको लेकर बड़ा बयान जो दिया था तनवीर सादिक ने वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं ये ग्राउंड ज़ीरो पे इम्प्लीमेंट हो, असेंबली में ये बिल पास होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर एक बार फिर पहले की तरह जो है साफ़ व शिफाफ बन सके, आबो हया साफ़ व शिफाफ हो। आप भी जानते हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है, पानी का ज़र्रा ज़र्रा कतरे के लिए लोग तरसते हैं, बिजली के कतरे के लिए लोग तरसते हैं और अफसोस की बात यह है कि परेशानियां बहुत सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हमें अच्छे से रहना चाहिए, कश्मीरी लोगों का सोचना चाहिए, साफ़ व शिफाफ रहना चाहिए, अपने डल को साफ़ रखना चाहिए और कहीं ना कहीं वही चीज़ एक बार फिर से करनी चाहिए। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ग्रीनरी के बारे में कोई नहीं सोचता, पेड़ लगाने के बारे में कोई नहीं सोचता, पेड़ काटने के बारे में सब सोचते हैं और एक वक्त ऐसा होगा जब पोल्यूशन और बाकी चीज़ों से जो है यहाँ की पूरी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी और उस वक्त हाथ पे हाथ रख के हम बैठेंगे। तो जिस तरीके से बाकी लोग काम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर कोई कदम उठाएगी और हमारी जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर वादी को जो है एक बार फिर से जरखेज़ करेगी और अच्छे तरीके से जो है इस ग्रीनरी के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान।